क्षत्रिय गौरव मंच की तरफ से राजधानी रांची में भव्य आयोजन किया गया था जिसमें देश भर के राजपूत समाज के क्षत्रिय समाज के लोग जुटे थे। जहां मुख्य अतिथि के तौर पर पूर्व सांसद बृजभूषण सिंह और उनके साथ सांसद लवली सिंह के अलावा और भी कई गणमान्य अतिथि मौजूद रहे। पूर्व सांसद सुनील सिंह भी वहां मौजूद थे और हजारों लोगों की भीड़ इस कार्यक्रम में जुटी थी। यहां हमारे संवाददाता मदन भी मौजूद थे। मदन, आखिर इस किन किन एजेंडों पर बात हुई, सम्मेलन में किस पर चर्चा हुई, और जानकारी ये भी आ रही है कि ये सम्मेलन एक छाप छोड़ गया है और पूरे झारखंड में इसकी चर्चा भी रही। बिल्कुल, देखिए, एक अलग अलग दलों के लोग जो बटे हुए हैं क्षत्रिय समाज के, उनको एक मंच पर लाने की कोशिश हुई। राजनीतिक और सांस्कृतिक अपनी विरासत को जीवित करने की एक कोशिश हुई। अपनी परंपराओं को बताया कि अपने बच्चों को अपनी संस्कृति के बारे में बताएं और किस तरह से क्षत्रिय समाज जो एक तरह से पीछे हो रहा है वो अपने आप को एक तरह से समानता में रख सकता है, चाहे वो किसानी करके हो, खेती करके हो, या फिर बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाने को लेकर हो, या फिर एक तरह से कहें तो नशों से दूर रह करके हो। ये कई तरह के मैसेज देने की कोशिश जो है हुई है। लेकिन कुछ वक्ताओं ने ये जरूर कहा कि इस तरह के आयोजन की जरूरत क्यों पड़ी। मूल रूप से अगर देखें तो जो लवली आनंद सांसद हैं वो बिहार से चलकर यहाँ आए। उन्होंने कहा कि झारखंड में आप देख लीजिए कि दो सांसद हुआ करते थे क्षत्रिय समाज से, एक पीएन सिंह धनबाद से और चतरा से सुनील सिंह, लेकिन दोनों सांसदों को हटा दिया गया और एक तरह से ये सीटें जो है बांट दी गई। तो कहीं ना कहीं जो राजनीतिक रूप से हमारी मौजूदगी होनी चाहिए, जो संसद में हमारी बातों को पहुंचाए या सरकार तक हमारी बातों को पहुंचाए, और दूसरी तरफ अगर देखें तो जो यूजीसी के कानून आए, उसको जो बिल आए, उसको लेकर के एक तरह से सीधा विरोध देखने को मिला। और ये कहा गया कि क्षत्रिय समाज को पीछे धकेलने की जो साजिश एक राजनीतिक रूप से हो रही है, बिना नाम लिए हुए इशारों में केंद्र सरकार पर एक तरह से निशाना साधा गया और ये कहा गया कि क्षत्रिय समाज को जिस तरह से उपेक्षित किया जा रहा है, राजनीतिक रूप से हो, सामाजिक रूप से हो, ऐसे में हम तमाम लोगों को एकजुट होने की ज़रूरत है, एक मंच पर आने की ज़रूरत है, क्योंकि क्षत्रिय समाज का जो इतिहास रहा है, जो गौरव रहा है, वो पीछे रहने का नहीं है बल्कि समाज की रक्षा करने का है, समाज को आगे बढ़ाने का है। तो हम खुद भी सुरक्षित हों, हम खुद भी बचें और समाज को भी बचाएं, हमारा ये दायित्व है। इसके लिए हम सबों को अपने आप में एक बार आत्ममंथन करने की ज़रूरत है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं, हमें करने की क्या जरूरत है, हम कहाँ थे और कहाँ पहुंच गए। तो कई तरह की बातें जो है आज कही गई। जो सांसद धनबाद से मेयर जीते हैं, मेयर बने हैं संजीव सिंह, वो पहुंचे थे। पूर्व सांसद पीएन सिंह थे, पूर्व सांसद सुनील सिंह थे, आरजेडी के नेता कहे तो गिरिनाथ सिंह जो पूर्व में मंत्री भी रहे हैं, वो भी इस मंच पर मौजूद थे। और भी कई दलों के नेता के तौर पर जो सामाजिक रूप से जो क्षत्रियों का प्रतिनिधित्व करते हैं, वो चेहरे मौजूद रहे और सबों ने एकजुटता का प्रतीक दिखाया। ये कहा कि हम सबों को अपने समाज के उत्थान के लिए एक मंच पर आने की जरूरत है और इसके लिए अब एक तरह से कहें तो बच्चियों को खास करके शिक्षा के क्षेत्र में आगे लाने के लिए, घर की दहलीज से बाहर निकालने के लिए, उन्हें जो राजनीतिक रूप से भी भागीदारी की बात हो या फिर एक तरह से जो पढ़ लिख कर नौकरी पाने की बात हो, उसके लिए छात्रावास की भी व्यवस्था की जाएगी। क्षत्रिय समाज अपने खर्चे से उन बच्चियों को पढ़ाएंगे, आवासीय विद्यालय, आवासीय क्षेत्र तैयार करेंगे जिसमें बच्चियां जो है कॉलेज और स्कूल में भी रह करके पढ़ाई कर सके। तो ये सब तरह के सुझाव भी सामाजिक रूप से आए। तो एक ये कह सकते हैं कि अपने गौरव इतिहास को बताने के साथ साथ सामाजिक संरचना को बनाए रखना, और अगर उनके खिलाफ कोई कानून या बिल या फिर कोई तरह की बातें होती है तो उसका पुरजोर तरीके से कैसे विरोध किया जाए, ये स्वर एक स्वर में सभी नजर आए। चलिए, अब देखने वाली बात यह होगी कि ये एकता का संदेश देने में कहां तक कामयाब रहता है। लेकिन इतना जरूर है कि राजपूत समाज ने एक बार फिर अपनी एकजुटता दिखाई है और तमाम अलग अलग दलों के नेता एक मंच पर आए हैं।